जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्ज़ाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2022 के सभी शिफ्ट में आए हुए जीएस के क्वेश्चन एक साथ लेकर के आया हूं। लगभग 600 प्लस क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे टारगेट 1000 लाइक प्लस करते हैं, तो मैं आप सभी के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी क्वेश्चन एक साथ लेकर के आऊँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसएससी सीएचएसएल 24/5/2022 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर क्या होता है? तो अम्ल या क्षार को पानी में मिलाने पर प्रति इकाई आयतन आयनों की सांद्रता में कमी होती है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है जानकी बाई। अगला क्वेश्चन, हॉकी के मैदान का आयाम कितना होता है? तो हॉकी के मैदान का आयाम 91.4 इंटू 55 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है और पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, किस सब्जी में एंथोसायनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाब लाल हो जाता है और क्षारीय के साथ मिलाने पर बैंगनी हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है लाल गोभी। अगला क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है? तो इसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है बहुत कम घनत्व वाली एक चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करती है और हवा में जल्द संचारित हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है लिथियम। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनता है? तो इसका राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, म्यूरियाटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक कपड़ा और रबड़ उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तक है और बेटे के साथ 1993 में सर्जन का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर है केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन, कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के प्राप्तकर्ता हैं? तो इसका राइट आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मामे खान कहाँ के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं? तो मामे खान राजस्थान के भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा तस्लीमा नसरीन। स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य के दुनिया में कदम रखने वाली अग्रणी योग सुंदर गोसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस भारतीय खिलाड़ी की है? तो प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा साइना नेहवाल की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 154। भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। नर्तकी नटराज किस नृत्य में पद्मश्री से प्राप्त करने वाले प्रथम ट्रांस वुमेन व्यक्ति बन गई? तो नर्तकी नटराज भरतनाट्यम पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम ट्रांस वुमेन व्यक्ति बन गई जो कि भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। नूरा बहनें भारतीय संगीत की किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो नूरा बहनें भारतीय संगीत की सूफी विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? तो फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए पीला रंग का कार्ड का उपयोग किया जाता है। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, बुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर है अपरदहरी।
अब हम देखते हैं 24/5/2022 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय ए.आर. रहमान थे। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पहले वर्ष को। एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर और कैपिटलिज्म किनके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुंधति राय। 1997 में बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस भारतीय लेखिका की पहली उपन्यास है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पहली उपन्यास है। किसने नवंबर 2021 में डीडीटी स्टार्ट कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 में डीडीटी स्टार्ट कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारत सरकार द्वारा पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं? तो जाकिर हुसैन भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तबला वादक हैं। डॉक्टर सुनंदा नायर को किस के कलाकार शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है? तो डॉक्टर सुनंदा नायर को मोहिनीअट्टम के कलाकार शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम आवेश के प्रति सेकंड के प्रवाह से क्या बनता है? तो एक कूलाम आवेश के प्रति सेकंड के प्रवाह से 1 एम्पियर बनता है। श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब स्थापित किया गया? तो श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार 2002 में स्थापित किया गया। किस कोश का सिद्धांत ने यह सिद्ध किया कि वसा की अर्धद्रव प्रकृति की द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचालन को सक्षम बनाती है? तो इसका राइट आंसर है द्रव मोज़ेक मॉडल। मीनाक्षी श्रीनिवासन को किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान है? तो आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान दाईं तरफ है। पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को किस में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो इसका राइट आंसर है छाऊ। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को किस वर्ष हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है 2009 में। कौन मराठी लेखक आत्मकथा मैजा जलमाची चित्रकथा के लेखक हैं? तो मैजा जलमाची चित्रकथा के लेखक शांताबाई कृष्णा जी काम्बले हैं। आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित है? तो आवर्त सारणी में सोडियम बाईं तरफ स्थित है। आइसोपेंटेन जिसे और क्या कहा जाता है? एक शाखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है। तो यह है मिथाइल ब्यूटेन। भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है मदुरई षणमुखा वादिव लक्ष्मी। अब हम देखते हैं 24/5/2022 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 2004 में। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है जयप्रभा मेनन। जयप्रभा मेनन को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चेकमेट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चेकमेट शब्द का प्रयोग शतरंज खेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर है रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n बराबर C/n से दर्शाया जाता है, तो जहां C क्या है? तो C निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगला क्वेश्चन, शंभू महाराज को भारत में किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है कथक। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरिया शेल्फ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो भारत में बोर्रा गुफाएं चूना पत्थर की गुफा हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा या किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, E.M. सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो इसका राइट आंसर होगा घाटम। E.M. सुब्रमण्यम घाटम संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी थी। कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है? तो रोमांसिंग विद लाइफ अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जाता है? तो शिव कुमार शर्मा को अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय जाता है। नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र CH3NO2 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से संबंधित हैं। किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान हमेशा समान होता है? तो इसका राइट आंसर है जोसेफ प्राउस्ट ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, NBFC-MFI के लिए व्यक्तिगत ऋण हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 4% से अधिक नहीं हो सकता। स्क्वैश किस चीज़ के लिए खेला जाता है? तो स्क्वैश रैकेट के लिए खेला जाता है। किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो द रोड अहेड बिल गेट्स की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? तो शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एक प्रकार का बायोफाइट है जो कई वातावरण में रहता है और इसकी विशेषता उसके छोटे छोटे पत्ते, जड़ जैसे प्रकंद और पेरिस्टम होते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्यूनेरिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम देखते हैं 26/5/2022 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, लगभग 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 प्रबल श्रृंखलाओं से घिरा है? उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी तथा दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट में है। इसका राइट आंसर है दक्कन पठार। भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर काल के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भैत्यराम रियांग को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है होजागिरी। पंडित भवानी शंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो पंडित भवानी शंकर पखावज वाद्य यंत्र के वादक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाली बेरी रोग का लक्षण नहीं है? धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है जय हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रेलवे के ट्रैक की चौड़ाई के आधार पर माथेरान हिल रेलवे किस प्रकार का गेज है? तो इसका राइट आंसर होगा नैरो गेज छोटी लाइन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य के वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतिन
गोस्वामी को 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है असम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका प्रयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्र में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मानक वर्षा गेज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उमा शर्मा किसकी नृत्यांगना है? तो उमा शर्मा कथक की नृत्यांगना है। किस शख्सियत को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो द ऑफिसर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया लता मंगेशकर को। ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड लता मंगेशकर को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा धीमी गति से खाना पकाने की प्रक्रिया है जो लगभग 320 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होती है, चीनी से पानी निकालती है और चीनी को मीठे मज़ेदार या कड़वा स्वाद लेने वाले एक जटिल बहुलक में विघटित कर देती है? तो इसका राइट आंसर है कैरामेली करद। कैरामेली करद। अगला क्वेश्चन, स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो स्टेट फ्रॉम हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी कपिल देव की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक अनीता देसाई हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीजनबाई झांडूराम देवांगन ऋतु वर्मा उषा बारले और शांतिबाई चेलक लोक संगीत के किस रूप के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है पंडवानी। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य तत्वों के गुणों के आधार पर बीच वाले तत्व के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है जोहान डोबे राइनर। कौन? जोहान डोबे राइनर। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति किसमें होती है? तो सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन की कमी की परिणति अतिरिक्त व्यय मुद्रास्फीति में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? तो इसका राइट आंसर है BVS लक्ष्मण। अब हम देखते हैं 26/5/2022 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। खेलो इंडिया योजना के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों को कितनी खेल मूलभूत ढांचा परियोजना की मंजूरी दी गई? तो इसका राइट आंसर है 62। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्री भूरे और लाल शैवालों में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोराइड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बैकाल झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और 1660 मीटर की गहराई वाली दुनिया की सबसे गहरी झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 की विषय वस्तु हर उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस धातु के कारण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था में गैस अवस्था में बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर है पारा। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम इन ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी के किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई है? तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम इन ऑटोबायोग्राफी 20वीं सदी में हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। कक्ष के सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर पदार्थों और उनकी विशिष्ट ऊष्माधारता के संदर्भ में क्या सही है? एल्युमिनियम 90, टंगस्टन 134.4, कार्बन 506.5। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो कर्नाटक राज्य में विधान परिषद के 75
सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद आमिर खान किस घराना से संबंधित हैं? तो उस्ताद आमिर खान इंदौर घराना से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एल्डर्स हिरण उपप्रजाति जिस IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया, कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर में केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो 2026 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किनकी रचना द ईयर ऑफ द रनवेज ऐसे 3 प्रवासी मजदूरों की जिंदगी का अनुसरण करता है जो इंग्लैंड में काम की तलाश में भारत से भाग जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संजीव सहोता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो विशेष योग्यता रखती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम और ओडिसी। भरतनाट्यम और ओडिसी सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा आदिम कशेरुकियों का एक समूह है जिसमें एक बड़ा जबड़ा रहित चूसक मुख होता है, कोई हाथ पर या युग्मित पंख नहीं होते और एक अस्थायी पृष्ठरज्जु के साथ पूरी तरह से संबंधित कंकाल होता है? तो इसका राइट आंसर है साइक्लोस्टोमेटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के कौन से वादक हैं? तो इसका राइट आंसर है वायलिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन हैं? तो इसका राइट आंसर है नर्तकी नटराज। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के रविशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक शिवाजी सावंत हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है तबला वादक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रा की कौन सी मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्ति और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है एहतियाती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था जिन्हें पश्चिमी धुनों के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीत के तत्वों का सटीकता के साथ एक साथ लाने में विशेषता प्राप्त की तथा अन्य क्षेत्रों में भी विशेषता प्राप्त थी? तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम देखते हैं 26/5/2022 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनायल नृत्य विद्यालय खोला था? इसका राइट आंसर है विपिन सिंह ने। मेंडलेव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया? तो इसका राइट आंसर है गैलियम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी कोशिका अमेबी आकार की होती है? तो इसका राइट आंसर है श्वेत रक्त कोशिका। आशीष संकृत्यायन किस संगीत के प्रसिद्ध हैं? तो आशीष संकृत्यायन ध्रुपद संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो पोषण अभियान 2018 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के बहुमुखी संगीतकार में से किसने हिंदी फिल्म के रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता और उन्हें वार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है भूपेन हजारिका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? तो गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद्र जी ने की है। वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों की
अल्पावधि के लिए उधार देता है क्या कहलाती है? तो यह रेपो रेट दर कहलाती है। किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अपक्रियाशील तथा एक प्रमाणिक तत्व हैं? तो ये समूह 18 में शामिल हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन तबलावादक हैं। कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर घाटी को वायरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला गया? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में खेला गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी भारतीय संवैधानिक न्याय विधि फली एस नरीमन की आत्मकथा है? तो फली एस नरीमन की आत्मकथा बिफोर माई मेमोरी फैंड्स एंड ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है ए.आर. रहमान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है? तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट जारी की जा सकती है। 20वीं शताब्दी में उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में किस पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक का अहम योगदान है? तो केलुचरण महापात्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं शताब्दी में कहाँ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कत्थक का स्वर्ण युग देखा गया? तो इसका राइट आंसर है अवध। जीई का रासायनिक नाम क्या है? तो जीई का रासायनिक नाम जर्मेनियम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो आई मी माइन जॉर्ज हैरिसन संगीतकार की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम देखते हैं 31/5/2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो उस्ताद अल्लाह रखा का नाम तबला वादक के लिए प्रसिद्ध है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में माध्यम और ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रभावित होते हैं? इस बारे में किस पारिस्थितिकी विधि के शोध में क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की? तो इसका राइट आंसर है रेमंड एंड लैंडमैन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राज्य को सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से 1000 करोड़ का ऋण मिला? तो पश्चिम बंगाल को भारतीय राज्य को सामाजिक सेवाओं की सुरक्षा के लिए विश्व बैंक से 1000 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ। अस्थाना नर्तक की रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रमुख नर्तकी को प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेंस एंड सेंसिबिलिटी मैस फील्ड पार्क और एम्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जेन ऑस्टन। कौन सी घटक है जो केवल प्रोकैरियोट्स के रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मीजोसोम। कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप है किसान क्रेडिट कार्ड। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को 15,000 की जमानत राशि के तौर पर जमा की जाती है। कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो ग्वालियर घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। जंत कोशिका में कौन सी झिल्ली पृष्ठ कोशिका अंग आमतौर पर अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने के लिए पदार्थ होते हैं? तो इसका राइट आंसर है रिक्तिकाएं। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो शकूर खान सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारत का एक जैव विविधता क्षेत्र जहां
7,740 मिलीमीटर वर्षा होती है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कौन से पादप पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है जो कांटों में बदल जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है नागफनी। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अदगर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस घराने से पहचाना जाता है? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अदगर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जयपुर घराने से पहचाना जाता है। गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम संसाधन पाया जाता है। गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है छाऊ नृत्य। हमारे शरीर में उपापचयी प्रतिक्रियाओं किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे शरीर में उपापचयी प्रतिक्रियाएं प्रोटीन के द्वारा की जाती हैं। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो तानसेन अकबर मुगल सम्राट के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास मिंजर किनके द्वारा लिखा गया? तो प्रसिद्ध उपन्यास मिंजर अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। किस पत्रकार की आत्मकथा का शीर्षक डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी है? तो द डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी करण थापर की आत्मकथा है। अब हम देखते हैं 31/5/2022 सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो उस्ताद अली अकबर खान सरोद वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित हरप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो पंडित हरप्रसाद चौरसिया बांसुरी वाद्य यंत्र को बजाते हैं। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक क्या हैं? तो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक केंद्रक झिल्ली हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को क्या कहते हैं? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को अनेशन इन द मेकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द इनहेरिटेज ऑफ लांस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इनहेरिटेज ऑफ लांस पुस्तक के लेखक किरण देसाई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन प्रथम भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही वह 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय? तो इसका राइट आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन कब होता है? तो इसका राइट आंसर है 10 जून। तोताराम शर्मा किससे जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो तोताराम शर्मा पखावत से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। तोताराम शर्मा पखावत से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस खनिज का प्राथमिक घटक आयरन ऑक्साइड है जिसमें समान मात्रा में आयरन सेकेंड और आयरन तृतीय होता है, जो मुख्य रूप से इस्पात निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नेटाइट। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मीबाई जो कोल्हापुरकर। तो 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने जीता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राज्य हर साल कालिदास सम्मान प्रदान करता है? तो हर साल कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से फली और सब्जियों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए कौन से एंजाइम जिम्मेदार है जिसके कारण भोजन का रंग भूरा पड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ बंगाली भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नेत्रा कुम्नन किस खेल में ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो नेत्रा कुम्नन नौकायन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जल निकाय मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है? तो मैक्सिको की खाड़ी दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट है कैरिबियन सागर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह कौन थे? तो वो कथक नर्तक थे। मल्लिका एक गजल की उपाधि किसे दी गई? तो मल्लिका एक गजल की उपाधि बेगम अख्तर को दी गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार द्वारा ऋण का भुगतान किसका एक उदाहरण है? तो सरकार द्वारा ऋण का भुगतान पूंजीगत व्यय एक उदाहरण है। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडम्सिया और कोरल जैसे जंतु शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है सीलेंट्रेटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम देखते हैं 31/5/2022 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? इसका राइट आंसर है पर्णपाती वन बायोम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है कालबेलिया। तो कालबेलिया कहाँ का नृत्य अगर पूछा जाए तो राजस्थान। वडाली ब्रदर्स किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वडाली ब्रदर्स सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गायक फयाज खान, लताफत खान, हुसैन खान और दिनकर काकनी किस घराने के महत्वपूर्ण गायक हैं? तो गायक फयाज खान, लताफत खान, हुसैन खान और दिनकर काकनी आगरा घराना के महत्वपूर्ण गायक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? 2019 के आम चुनाव के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित की गईं। संगीत कला प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो संगीत कला प्रकाश के लेखक रामकृष्ण बुआवजे हैं। कौन है? रामकृष्ण बुआवजे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस तत्व का नाम की उत्पत्ति एक एंग्लो सैक्सन शब्द से हुई और इसका प्रतीक चिन्ह लैटिन शब्द से आया है? तो इसका राइट आंसर है सोना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से निकली हुई चट्टान भूपर्वती से ऊपर उठी और जमकर ढेर रूप में एकत्रित हो गया? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु की खोज और गैस्ट्राइटिस और पेस्टिक अल्सर रोग में इसकी भूमिका के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजिस्ट चिकित्सा विज्ञान का 2005 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है जे रॉबिन वारेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नामचा में बरवा में उतरण लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो नामचा में बरवा में उतरण लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फास्टर द लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी किस अंतर्राष्ट्रीय धावक की कहानी है? तो फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी हुसैन बोल्ट की बायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय नर्तक को 1977 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार द्वारा फ्रेंच पार्ले डियोर से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मल्लिका साराभाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान गुणों की पहचान के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 1906 में नोबेल पुरस्कार सर जे थॉमसन को मिला। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेंपत चिन्ना सत्यम जिन्होंने कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें 1998 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो इसका राइट आंसर है पद्म विभूषण, पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो सनी डेज पुस्तक के लेखक शोभा डे हैं। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी मैच में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे राजस्थानी लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। एक क्रिकेट टीम में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक क्रिकेट टीम में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति। अब हम देखते हैं 2/6/2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। अजैविक कारकों के प्रति जंतुओं की प्रतिक्रिया के संबंध में क्या क्या होता है? तो अजैविक कारकों के प्रति जंतुओं की प्रतिक्रिया के संबंध में निलंबन, प्रदाश, संरूपण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है एल्सेंड्रो वोल्टा ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत किस वर्ष में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो भारत 2029 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन हैं थे? तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का शीर्षक द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आगरे घराना की मलका जान कोलकाता के किस नवाब के दरबार से संगीतकार थीं? तो आगरा घराने की मलका जान कोलकाता के नवाब के वाजिद अली शाह के यहाँ प्रसिद्ध संगीतकार थीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के किस रूप को समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है कथक। किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखी है? तो चिंतामन रघुनाथ व्यास ने राग सरिता लिखी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग है जो लगभग 14,91,000 मील के कुल क्षेत्र में फैला हुआ है और यूरोप भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है अरब सागर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 किताबें लिखी हैं? तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा इतिहास, मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 किताबें लिखी हैं। कौन कौन? कलामंडलम और कल्याणी कुट्टी अम्मा ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1922 ईस्वी में मृणालिनी साराभाई को किससे सम्मानित किया गया था? तो 1922 ईस्वी में मृणालिनी साराभाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ऑड्स है? तो इसका राइट आंसर होगा सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया? तो एल्केन को पहले पैराफिन नाम दिया गया। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो विलायत खान का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध क्या थे? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान शास्त्रीय गायक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम देखते हैं 2/6/2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के किस जिले में मुढेरा नृत्य महोत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? तो गुजरात के मुढेरा नृत्य महोत्सव में मेहसाणा एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है।
कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है? तो मृदंगम वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रचना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मृदंगम। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो उस्ताद अमजद अली खान को सरोज वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के मूल वर्धित विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्ते जोड़े और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्ण में पूरी तने में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है टेरिडोफाइटा। पादप जगत के संवहनी पादप पत्ते जड़े और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्ण में टेरिडोफाइटा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रिबल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ड्रिबल शब्द का प्रयोग बास्केटबॉल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो इसका राइट आंसर है 60 दिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस लेखक ने साल 2019 में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता? तो इसका राइट आंसर है उर्नित सनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कलामंडलम छेमती पवित्रण को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा में अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और सामान हवा में पाए जाने वाले प्रदूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन जाता है? तो इसका राइट आंसर है लुई पाश्चर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द इनहेरिटेज ऑफ लॉन्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो द इनहेरिटेज ऑफ लॉन्स उपन्यास किरण देसाई द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु वेमपत चित्र सत्यम द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गुरु वेमपत चित्र सत्यम द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? तो जल विज्ञान चक्र पानी की गति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, CB चंद्रशेखर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं 2/6/2022 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को। कौन सा एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिससे कोशिकाएं वह पदार्थ को कोशिका झिल्ली से प्रग्रहित कर अवशोषित कर लेती हैं? तो इसका राइट आंसर है अमीबा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय शास्त्रीय गायक को मल्लिका एक गजल या गजल की रानी के रूप में जाना जाता था और 15 वर्ष की आयु में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू द्वारा उन्हें प्रशंसा प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है बेगम अख्तर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 ईस्वी में पद्मश्री से और 2003 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्मा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2010 में कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, DDT हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव क्यों डालता है? तो DDT हमारे पर्यावरण पर या मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? और डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा उपन्यास
मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है, जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है। तो इसका राइट नाम है अनटचेबल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी अम्ल पाचन में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए आपके पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बांड बाजार में एक ऐसी स्थिति कौन सी होती है जब ब्याज दर अपने निम्नतर स्तर पर गिर जाती है और धन की काल्पनिक मांग पूरी तरह से लोचदार हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है चल निधि जाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो आत्मकथा अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम द्वारा लिखी गई है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, को ध्यान रखना है। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 22। दोस्तों, आप लोग एग्जाम से पहले ये वीडियो देखकर जरूर दे जाना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को डिजाइन करने वाले व्यक्ति को 145 जयंती 2021 में मनाई गई। उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था पिंगली वेंकैया। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी उपन्यास कफन किसने लिखा है? तो हिंदी उपन्यास कफन प्रेमचंद जी ने लिखा है। किस ओडिसी नर्तक को मृदंग, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में भी महारत हासिल है? तो ओडिसी नर्तक केलुचरण महापात्र को मृदंग, पखावज और तबला जैसे ताल वाद्य यंत्रों में महारत हासिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? तो भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके भाप वाष्पशील पदार्थ को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बंदू खान को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था? और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो कावेरी नदी को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता था और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी नदी है। तो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम देखते हैं 8/6/2022 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकार के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है राजगामित्व। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर नटकी नटराज किस नृत्य द्वारा जुड़ा है? तो डॉक्टर नटकी नटराज भरतनाट्यम के द्वारा जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1994 में भाज्य परमाणु का प्लब विंडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जिसके अनुसार धनात्मक आवेश एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सर जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर के ऊपर से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय संगीत के निर्देशन ने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया जो पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय संगीत के निर्देशक ने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों को पेश किया। तो इसका राइट आंसर है राहुल देव बर्मन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के सुविख्यात वादकों में से एक हैं? तो पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र के सुविख्यात वादकों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फियोफयासी कुल के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है? तो फियोफयासी कुल के सदस्यों का सामान्य नाम भूरे शैवाल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने 1984 ईस्वी में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 ईस्वी में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साल 1980 में कृष्णा सोबती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साल 1980 में कृष्णा सोबती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं सदी के कत्थक के प्रतिपादक कौन है? तो 19वीं सदी के कत्थक के प्रतिपादक कालिका प्रसाद हैं। जखन छोटो चिलम किस भारतीय बंगला फिल्म निर्देशक द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई एक आत्मकथा है? तो जखन छोटो चिलम भारतीय बंगला फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। किसके द्वारा? सत्यजीत रे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1952 में केरल कलालयम संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। 1952 में केरल कलालयम के संस्थापक कौन है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आप लोग ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम वीडियो के लाइक का टारगेट 1000 दिए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग 1000 लाइक का टारगेट ज़रूर पूरा करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय।